हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में लोगों को कहते हैं कि अगर आप पुरएतमाद होंगे, आपकी एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होगी तो लोग आपसे मरूब होंगे। लेकिन पाकिस्तान में जहां हम ये देखते हैं कि हम अपने ऊपर काम करने के बजाय इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगले को गिराना कैसे है, यानी अपना कद बढ़ाने के बजाय अगर हम हर एक को कट्टू साइज़ कर देंगे तो अपनी जो फोकियत है या अपनी जो इजारादारी है उसको हम कायम रख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, एतमाद या कॉन्फिडेंस आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। किन सर्कमस्टांसेस में क्रिएट करता है, ख़ास तौर पे आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। अगर आपको अपने हुलिये पे, अपनी शख्सियत पे एतमाद है, अगर आपको अपनी स्किल पे एतमाद है, अपने रुपये पैसे या दौलत पे या अपनी नेटवर्क पे एतमाद है, तो इन सब चीज़ों का अलग अलग असर पड़ सकता है एंड दे कैन क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स फॉर यू। व्हेन कॉन्फिडेंस स्पार्क्स कंट्रोवर्सी, दैट इज़ आवर सेगमेंट्स टॉपिक टुडे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना अनीस, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं ही, साथ साथ शी इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। और इनसे जानना चाहूँगी कि एक बाएतमाद पर्सनालिटी के अपने चैलेंजेस क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? अच्छा, हमेशा कोई भी एडवाइस कॉशन के साथ देनी चाहिए। तो ख़ास तौर पे जब हम ख़वातीन को, बच्चियों को, इवन मर्द हजरात को कहते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ना, या वो सिर्फ और सिर्फ जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा तभी नुकसान होता है, या कॉन्फिडेंस कैन ऑल्सो ब्रिंग इन इट्स फेयर शेयर ऑफ ट्रबल्स? अच्छा, सबसे पहले तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो भी जाए। हाँ। कॉन्फिडेंस, सबसे पहले मैं नुकसानात तो बताती हूँ। कॉन्फिडेंस पैदा कैसे होता है आपके अंदर। ये आज जब आप बहुत छोटे से होते हैं ना, ये आपकी फैमिली आप में ट्रांसफ़र कर रही होती है कहीं ना कहीं। कोई एक फैमिली मेम्बर ऐसा होगा, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे होंगे, मे बी फादर, मे बी मदर, और कोई दूसरा ऐसा होगा जो उसको वार्न कर रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही बात कर दी, मत सिखाओ इस बच्चे को। दिस इज़ हाउ वी बॉर्न विथ कॉन्फिडेंस इन अ फैमिली। और जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और एक एक सेगमेंट उसमें आते हैं ना, स्टडीज़ आ गई, कहीं ना कहीं गुड लुक्स आ गए, कहीं ना कहीं गुड हेल्थ आ गई, फैमिली बैकग्राउंड आ गया, अच्छा पीआर, अच्छा सोशल सर्कल आ गया, तो ये सारी एड ऑन क्वालिटीज़ हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक कॉन्फिडेंट इंसान, और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में, ऑल्दो आई फील कि अगर इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाएगा तो ये बड़ी एक नेगेटिव बात हो जाती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस इंसान को अटैक ज़्यादा किया जाता है या उसको फील ज़्यादा हो रहा होता है? अटैक ज़्यादा किया जाता है, अटैक ज़्यादा होता है। देखिए, मसला ये है कि कॉन्फिडेंस इंसान से ना, वो जहाँ जाता है ना, उस, जैसा भी आपने कहा ना, उस एरिया में, उस इन्वायरमेंट में हर कोई उससे ना थोड़ी सी डर, खौफ, थ्रेट्स और जेलसी फील करता है। और जो स्पेशली पाकिस्तान में तो ऐसा है, बाहर भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बाहर नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि यहाँ हम अगर कोई कॉन्फिडेंटली आया है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको इतना डिग्रेड करेंगे, उससे ये बताएंगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, और ये इन्वायरमेंट है, यहाँ के हम बादशाह हैं, तुम्हें हमारी सुननी है। सही। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को गिराते हैं, उनकी साइज़ शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम कभी किसी को सहारा नहीं देते यहाँ। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है हिना, जैसे आपने कहा कि शुरू में नॉट एवरीबडी इज़ बोर्न कॉन्फिडेंट, राइट? आप नर्चर करते हैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट अगर किसी चीज़ के बारे में आप इनसिक्योर हो तो आहिस्ता आहिस्ता यू ट्राई टू ओवरकम दैट। एग्जैक्टली। ओवरकमिंग में मुझे लगता है कि एक बहुत ही बोगस, एक बहुत ही हार्मफुल एडवाइस जो लोगों को दी जाती है वो ये है, फेक इट टिल यू मेक इट। कि आप प्रिटेंड करें, आप बस अपने आप को मजबूत दिखाएं, और अगर आप अंदर से शेकी हो भी रहे हैं, अंदर से आप में वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं भी है, आप प्रिटेंड करें, आप दिखावा करें कि सब कुछ सही है। उस पॉइंट पे जब आप ख़ुद भी दिखावा कर रहे होते हैं, जब आप ख़ुद इतने मजबूत नहीं होते, मेरे ख्याल में आपको लोग बहुत ज़्यादा एज अ थ्रेट फील कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उस वक्त आपकी भी वैसी ही टांगे कांप रही होती हैं, आपका दिल भी वैसे ही धड़क रहा होता है, सब कुछ वही होता है, लोगों को नज़र नहीं आता। जिस सर्कमटेंसेस में वो कॉन्फिडेंट बंदा खड़ा हुआ होता है ना, उसका शू भी बहुत पेनफुल होता है, लेकिन कोई उसके शू में उस वक्त पैर डाल ही नहीं रहा होता। उनको लग रहा होता है ये बहुत फैसिलिटेट है, ये बहुत एजुकेटेड है, ये बहुत ओवर पावर है और ये सब कुछ कर रही है या कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिचुएशन चेंज होती है। कि मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे ब्यूटी की बात करना चाहूँगी। एक अगर ज़ाहिरी तौर पे बड़ा पुरकशिश इंसान है, बहुत जाज़िब नज़र है, तो हम शायद जो अगर हम एवरेज लुकिंग लोग हैं, हम उसकी तकलीफ़, उसके पेन पॉइंट्स, उसकी प्रॉब्लम्स
को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले वो कहता है कि यार मेरे जो स्किल्स हैं, मेरे अंदर जो सलाहियत है वो ओवरशैडो हो जाती है। लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ाहिरी खूबसूरती की ही बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ अगर बुरा ना लगे तो मैंने बहुत फेस किया और आज भी करती हूँ, हमेशा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले मेरी स्किल्स पहुँच जाएं वहाँ तक, लेकिन मैं ही जाती हूँ अनफॉर्चुनेटली। फिर इस पे दोनों पार्टीज़ जो कि मेल और फीमेल हैं, मैं उनकी क्रिटिसिज्म का, उनकी जेलसी का और बहुत सारे पॉइंटर्स का शिकार बनती हूँ। मर्द अपनी तरीके से शिकार कर रहा होता है क्योंकि उसको मेरी स्किल्स नहीं ख़रीदनी, मुझे ख़रीदना है। औरतें अपनी तरीके से स्किल्स अपनी शिकार कर रही होती हैं, अटैक कर रही होती हैं व्हाट्सओवर, कि वो इनसिक्योर हो रही हैं या वो ये समझ रही हैं कि मैंने आके उनकी जगह ले लेनी है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग इट अप। जैसे मैं देखती हूँ कि यंग बच्चियाँ जो अब ग्रेजुएट कर रही हैं, यंग प्रोफेशनल्स कहना चाहिए, व्हेन दे कम आउट ऑफ फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, तो कभी कभार जब वो किसी इदारे में जाती हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, स्किल्स भी अभी नए लेटेस्ट उन्होंने अपने आप को ग्रूम करके बाहर निकल रही हैं, तो ओनली थिंग दे लैक इज़ तजुर्बा, एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो कई दफ़ा एक बड़े कॉन्फिडेंट यंग टैलेंट को आप किसी भी इदारे में देखेंगे, या तो आप उसको एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट देते हैं, तब आपका इदारा, सब लोग उससे बेनिफिट हासिल करते हैं, लेकिन कई दफ़ा इसको एज अ थ्रेट लेके इसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए, जब अभी आपने कहा ना कि एक यंग, एक यूथफुल लड़की निकली, अभी अभी अपने कॉलेज से निकली, उससे एक्सपीरियंस कोई नहीं है कि उसके पास ये जो मैसेज आ रहा है, ये जो जॉब आ रही है, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, वो किस पर्सपेक्टिव से आ रहा है, वो एनालाइज नहीं कर सकेगी। उसको हर चीज़ ग्रीन नज़र आएगी, उसको ग्रास की दूसरी साइड नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रूम है, कॉन्फिडेंट है। मे बी मेरे साथ भी ऐसा हुआ टीन एज में, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी शिफ्ट होती हैं, स्विच होती हैं और चेंज होती हैं कि जिस एज ब्रैकेट में मैं हूँ, तो मुझे तो वो चीज़ जो आ रही होती है ना सामने से नज़र आ जाती है क्लियरली, लेकिन तकलीफ़ और दुख, वो कह सकते हैं कि बैकफायर बहुत होता है, तो पेन भी इतना ही होता है जितना उस लड़की को होगा। आपको क्या लगता है कि दो चीज़ें जो आपकी डिप्लोमेसी है, कि आपने कई सिचुएशंस को बड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है, कॉन्फिडेंस और डिप्लोमेसी का आपस में क्या रिलेशनशिप है ना? 80% कॉन्फिडेंस जब आपके पास है तो 20% डिप्लोमेसी बहुत अच्छा वर्क करेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं है कि आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ और जो दिल में आ रहा है आप कह दें। यहाँ सोच समझ के मुंह खोलना पड़ता है। ऐसे यानी आप बेशक दिल में आपको ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सही को सही, गलत को गलत आप बोलें, लेकिन इसको मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आप बटरिंग करें, आप झूठ बोलें, आप चीज़ों को गलत तरीके से बयान करें, लेकिन इस बात की कॉग्निजेंस होनी चाहिए कि मैं पुरएतमाद तो बहुत हूँ, लेकिन अभी मेरे में तजुर्बे की कमी है, आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस। कई दफ़ा जो कॉन्फिडेंस आपके लिए मुश्किलात पैदा करती है वो यही होता है कि आप जोश ख़िताबत में कई दफ़ा ऐसे अल्फाज बोल देते हैं या उस वक्त जज्बाती हो कि कोई ऐसी बात कर देते हैं जो आपके लिए आगे नुकसानदेह बनती है। कॉन्फिडेंस लाइक एवरीथिंग एल्स एक मीज़ान में, एक एक तवाज़ुन में उसका होना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वी जस्ट थॉट कि हम ये ज़रा लाइफ स्किल्स को भी एक तरह से लेके आएँ, और अक्सर हम हमारी बॉडी की जितनी डिजीज़ होती हैं, हेल्थ कंडीशंस होती हैं, उसका तो जिक्र करते हैं, लेकिन अपने जहन को हेल्दी रखने के लिए ऐसी कोई डोज नहीं लेते, तो वन सेगमेंट फॉर दैट इज़ ऑल्सो देयर।